आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपके दिमाग के अंदर चल रही उस अनसीन लड़ाई को एक्सपोज करती है, जो हर दिन आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी फोकस और आपकी मोटिवेशन को साइलेंटली खा रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डोपामिन डिटॉक्स की, जो आपके ब्रेन के सबसे पावरफुल न्यूरोट्रांसमीटर को रीसेट करने की साइंस बताती है। डोपामिन यानी वो चीज जो आपको कॉन्स्टेंटली फोन चेक करने पर मजबूर करती है, जो आपको बिना वजह नेटफ्लिक्स स्क्रॉल कराती है और जो आपकी मेहनत और डिसिप्लिन के रास्ते में सबसे बड़ी इनविजिबल दीवार बन जाती है। लेकिन इस किताब को हल्के में लेने की बिल्कुल भी गलती मत करना, क्योंकि अगर आपने इसे सही से समझ लिया तो आप वो फोकस और एनर्जी पा सकते हैं जिसकी आपको सच में जरूरत है। आप देख रहे हैं माइंडसेट पीडिया, जहां हर पन्ना खोलता है एक नए माइंडसेट का दरवाजा, क्योंकि दिमाग का लॉक किताब से होगा अनलॉक। और अब तैयार हो जाइए अपने दिमाग की अंदरूनी दुनिया को डीकोड करने के लिए। इंट्रोडक्शन, व्हाई डोपामिन डिटॉक्स मैटर्स। इस इंट्रोडक्शन में थीबो म्यूरिस एक बहुत जरूरी सवाल उठाते हैं, व्हाई कांट वी फोकस एनीमोर। क्यों हम छोटी छोटी चीजों पर भी ध्यान नहीं दे पाते? क्यों हम हर कुछ मिनट में फोन चेक करते हैं या यूट्यूब पर कुछ रैंडम देखने लगते हैं? ऑथर बताते हैं कि आज के समय में हम एक डोपामिन सैचुरेटेड वर्ल्ड में जी रहे हैं, जहां हर नोटिफिकेशन, हर ऐप, हर छोटी अचीवमेंट भी हमें एक छोटी सी डोपामिन हिट देती है, और यही बार बार डोपामिन रिलीज हमारे ब्रेन को ओवर स्टिम्युलेटेड बना देता है। ओवर टाइम हमारा दिमाग लो एफर्ट, हाई रिवॉर्ड एक्टिविटीज की आदत डाल लेता है, जैसे स्क्रोलिंग, बिंज वॉचिंग, स्नैकिंग या बार बार फोन चेक करना। और इसी डोपामिन ओवरलोड के कारण हम डीप वर्क, पेशेंस और डिसिप्लिन खो देते हैं। इसलिए ये डिटॉक्स जरूरी है, ताकि हम अपने दिमाग को रीसेट कर सकें, ताकि हम बोरिंग लेकिन जरूरी काम भी खुशी से कर सकें। की टेक अवे, डोपामिन डिटॉक्स एक फैंसी ट्रेंड नहीं, ये एक जरूरी मेंटल रीसेट है। इसे फॉलो करके हम दोबारा अपनी फोकस पावर और इनर डिसिप्लिन को पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं इस किताब के पहले और सबसे जरूरी अध्याय की ओर, जहां हम जानेंगे कि ये डोपामिन आखिर है क्या और ये हमारे माइंड और बिहेवियर को कैसे कंट्रोल करता है। वेलकम टू चैप्टर 1, अंडरस्टैंडिंग डोपामिन, व्हाट डोपामिन इज एंड हाउ इट ड्राइव्स आवर बिहेवियर्स। डोपामिन कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन जब ये बैलेंस से बाहर हो जाए तो ये आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। इस चैप्टर में थीबो म्यूरिस हमें साइंटिफिक और सिंपल तरीके से समझाते हैं कि डोपामिन एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो हम मोटिवेट करता है, हमें रिवॉर्ड सिस्टम से जोड़ता है, और हर बार जब हम कोई गोल अचीव करते हैं, डोपामाइन रिलीज होता है। एग्जाम्पल, जब आप इंस्टाग्राम पर कोई नया लाइक देखते हैं, डोपामिन। जब आप एक चॉकलेट बाइट लेते हो, डोपामिन। नेटफ्लिक्स का नेक्स्ट एपिसोड प्ले करते हो, अगेन डोपामिन। यानी हमारा दिमाग इन छोटी छोटी इंस्टेंट रिवॉर्ड्स को इतना पसंद करने लगता है कि वो बड़ी और मुश्किल चीजों में इंटरेस्ट लेना छोड़ देता है, जैसे पढ़ाई, लॉन्ग टर्म गोल्स या कोई कॉम्प्लेक्स स्किल सीखना। ऑथर बताते हैं कि डोपामिन का काम है हमें कुछ करने के लिए ड्राइव देना, लेकिन अगर ये बार बार हाई लेवल्स में रिलीज होता है तो हम सिर्फ शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन के एडिक्ट बन जाते हैं। स्लोली हम बोरिंग लेकिन वैल्यूएबल कामों को अवॉइड करने लगते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन अब सिर्फ वही चाहता है जो आसान हो, जल्दी हो और रिवॉर्ड दे। की टेकअवेज, डोपामिन मोटिवेशन देता है, लेकिन ओवरडोज से हम इंस्टेंट प्लेजर एडिक्ट्स बन जाते हैं। अगर हम इसे रेगुलेट नहीं करते तो हम अपनी फोकस पावर, सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन खो बैठते हैं। इसलिए सबसे पहला स्टेप है डोपामिन को समझना और उसका पैटर्न पहचानना। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि डोपामिन ओवरस्टिम्युलेशन क्यों इतना खतरनाक है और ये कैसे हमारी कंसंट्रेशन और क्रिएटिविटी को साइलेंटली डिस्ट्रॉय कर रहा है। चैप्टर 2, द चैलेंजेस ऑफ डोपामिन ओवरस्टिम्युलेशन, Why overstimulation undermines focus? हर बार जब आप बोर्डम से बचने के लिए फोन उठाते हैं तो आप धीरे धीरे अपनी फोकस करने की ताकत खो रहे होते हैं। इस चैप्टर में थीबो म्यूरिस हमें एक शॉकिंग रियलिटी से रूबरू कराते हैं कि हमारी अटेंशन स्पैन पहले से कहीं ज्यादा कमजोर हो चुकी है, और इसका सबसे बड़ा कारण है डोपामिन ओवरस्टिम्युलेशन। हर बार जब हम कोई नई चीज करते हैं, नया मैसेज चेक करना, शॉर्ट्स देखना, स्नैक लेना या कुछ नया सर्च करना, हमारा ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है। धीरे धीरे हमारा दिमाग बोर्डम से एलर्जिक हो जाता है। अब वो कोई भी काम जो स्लो, रिपीटेटिव या चैलेंजिंग हो, उसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं लगता। इमेजिन करो,
आप कोई बुक पढ़ रहे हो, थोड़ी देर में बोर्डम फील हुआ, आपने फोन उठा लिया, डोपामीन स्पाइक हो गया, अब बुक पढ़ना पहले से भी ज्यादा मुश्किल लग रहा है। यही है विशियस साइकिल, लो फोकस, डिस्ट्रैक्शन, डोपामीन हिट, इवन लोअर फोकस। ओवर टाइम ये ओवर स्टिम्युलेशन आपकी ब्रेन केमिस्ट्री को बदल देता है। आप किसी भी डीप वर्क में टिक नहीं पाते, ना पढ़ाई में, ना गोल्स में, ना ही रिलेशनशिप्स में। की टेकअवेज, डोपामीन ओवर स्टिम्युलेशन से आपकी मेंटल स्टैमिना और पेशेंस कमजोर हो जाती है। हर छोटी ग्रेटिफिकेशन आपकी ब्रेन की डीप फोकस एबिलिटी को ब्लॉक करती है। अगर आपने इसे कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं किया तो आपका माइंड हमेशा इजीएस्ट डिस्ट्रैक्शन की तरफ भागेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं उस टर्निंग पॉइंट पर जहां से शुरू होता है असली बदलाव, यानी डोपामिन डिटॉक्स का सफर। अगर आपका माइंड हर समय स्टिम्युलेशन चाहता है तो आपको एक बार खुद को साइलेंस में रखना सीखना होगा। यही है डोपामिन डिटॉक्स का असली मकसद, अपने दिमाग को वापस नियंत्रण में लाना। तीबो मॉरिस इस चैप्टर में बताते हैं कि डोपामिन डिटॉक्स कोई मैजिक ट्रिक नहीं, बल्कि एक इंटेंशनल प्रोसेस है जहां आप अपने ब्रेन को ओवर स्टिम्युलेशन से आराम देते हैं ताकि वो दोबारा बोर्डम और डीप वर्क को एक्सेप्ट करना सीखे। ऑथर बताते हैं कि डोपामिन डिटॉक्स का मतलब ये नहीं है कि डोपामिन रिलीज को बंद कर देना, क्योंकि वो तो हमारी बायोलॉजिकल नीड है। डोपामिन डिटॉक्स का मतलब है अनकंट्रोल्ड और बार बार मिलने वाले डोपामिन स्पाइक्स से दूर रहना, जैसे सोशल मीडिया, जंक फूड, गेमिंग, बिंज वॉचिंग, रैंडम स्क्रोलिंग और वो सब जो आपको इंस्टेंट रिवॉर्ड देता है बिना एफर्ट के। जब आप इन सभी चीजों से टेम्पररी दूरी बनाते हो तो आपका माइंड बोर्डम से लड़ना सीखता है और डिफिकल्ट लेकिन मीनिंगफुल कामों में दोबारा इंटरेस्ट लेना शुरू करता है। नो फोन टिल 12 PM, नो इंटरनेट एक्सेप्ट फॉर वर्क, सिंपल मील्स, रीडिंग और जर्नलिंग, मेडिटेशन और नेचर वॉक शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन कुछ ही समय में आपका माइंड काम, क्लियर और कंट्रोल्ड महसूस करेगा। की टेकअवेज, डोपामिन डिटॉक्स का मकसद है अपने ब्रेन को रीसेट करना। जब आप ओवर स्टिम्युलेशन से बचते हो तो आपका फोकस पावरफुली वापस आता है। डिटॉक्स शुरू में अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन यही डिस्कंफर्ट आपको डिसिप्लिन सिखाएगा। अब हम पहुंच चुके हैं इस किताब के सबसे एक्शनेबल और प्रैक्टिकल हिस्से पर, जहां तीबो मॉरिस हमें स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं कि डोपामिन डिटॉक्स एक्चुअली किया कैसे जाता है। नॉलेज इज यूजलेस विदाउट एक्शन, और डोपामिन डिटॉक्स भी सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक प्रोसेस है जो आपको फिर से कंट्रोल देता है अपने खुद के दिमाग पर। इस चैप्टर में ऑथर ने डोपामिन डिटॉक्स को 3 सिंपल स्टेप्स में ब्रेक किया है, जो किसी भी इंसान के लिए इजी टू फॉलो है, चाहे वो स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल या एंटरप्रेन्योर। स्टेप 1, आइडेंटिफाई योर हाई डोपामिन एक्टिविटीज। सबसे पहले आपको ये पता लगाना है कि आपके दिन भर में कौन से काम अननेसेसरी डोपामिन स्पाइक्स देते हैं, जैसे सोशल मीडिया स्क्रोलिंग, कांस्टेंट टेक्सटिंग, यूट्यूब बिंज, जंक फूड, गेमिंग, background music while working. Multitasking in activities को paper पर note down करो, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं होगा कि enemy कौन है, तब तक आप लड़ नहीं सकते। Step 2, eliminate or reduce those activities temporarily. अब सेकेंड स्टेप में आपको इन एक्टिविटीज से कॉन्शियसली ब्रेक लेना है। स्टार्ट स्मॉल, जैसे एक दिन के लिए फोन साइलेंट रखना या सिर्फ 2 बार ही सोशल मीडिया चेक करना। आप डोपामिन फास्टिंग को धीरे धीरे बढ़ा सकते हो। मेन 2 hours, 4 hours, half day, full day detox, और इवेंचुअली आप एक फुल वीकेंड डिटॉक्स भी कर पाओगे। Step 3, Replace with low dopamine, high value activities. Detox का सबसे पावरफुल हिस्सा ये है कि आप सिर्फ एडिक्टिव चीजें छोड़ते नहीं, बल्कि उनकी जगह मीनिंगफुल चीजें लाते हो, जैसे मेडिटेशन, डीप रीडिंग, जर्नलिंग, नेचर वॉक, क्रिएटिव राइटिंग, फिजिकल वर्कआउट। ये सब एक्टिविटीज आपका माइंड काम भी करती है और डोपामिन को नेचुरली बैलेंस में रखती है। की टेकअवेज। 2 ऑफ इन डोपामिन्स एक बार की ट्रिक नहीं, ये एक मेथड है जो अवेयरनेस प्लस एक्शन से काम करता है। 12, एक
डोपामीन्स, पहले पता लगाओ कि डोपामीन कहाँ से आ रहा है, फिर उसे कंट्रोल करो। 12 4 के लो स्टिम्युलेशन एक्टिविटीज से माइंड को रीट्रेन किया जा सकता है ताकि आप फिर से फोकस कर सको। 12 डोपामीन्स। अब तक आपने सीखा कि डोपामीन डिटॉक्स क्या है और उसे कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, लेकिन असली चैलेंज डिटॉक्स के बाद शुरू होता है, जब आपको नए बनाए गए फोकस और क्लैरिटी को बरकरार रखना होता है। तो चलिए अब बात करते हैं उस चैप्टर की जो आपको सिखाएगा लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी बनाए रखना। Chapter 5 Sustaining Focus and Productivity After a Dopamine Detox Maintaining Gains Long Term। एक बार डिटॉक्स करने से आप रीसेट हो सकते हो, लेकिन परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन तब होती है जब आप कंसिस्टेंसी के साथ उस क्लैरिटी को मेंटेन करते हो। इस चैप्टर में थिबो मोरिस बताते हैं कि डोपामीन डिटॉक्स के इमीडिएट बाद आपका माइंड बहुत शांत, साफ और अलर्ट महसूस करता है, लेकिन अगर आपने उसी पुरानी लाइफ में वापसी कर ली तो सब कुछ वापस वैसा ही हो जाएगा। इसलिए ये जरूरी है कि डिटॉक्स के बाद भी आप कुछ कोर हैबिट्स और बाउंड्रीज मेंटेन करें। 1 क्रिएट अ स्ट्रक्चर्ड डेली रूटीन। स्ट्रक्चर ही आपको स्कैटर्ड और डिस्ट्रैक्टेड माइंड से बचाता है। अपने दिन को ब्लॉक्स में डिवाइड करें, जैसे फोकस टाइम, रेस्ट टाइम, क्रिएटिव टाइम, स्क्रीन फ्री इंच टाइम। 2 स्केड्यूल डोपामीन एक्टिविटीज। कंप्लीटली हटाना मुश्किल है, लेकिन उन्हें कंट्रोल करना पॉसिबल है। सोशल मीडिया या एंटरटेनमेंट को लिमिटेड शेड्यूल्ड स्लॉट्स में रखें, जैसे सिर्फ शाम 6-7 बजे। 3 बिल्ड डीप वर्क हैबिट्स। हर दिन कम से कम 60 से 90 मिनट का अनइंटरप्टेड डीप वर्क करें। नो फोन, नो टैब्स, सिर्फ एक काम पर फोकस। ये स्लोली आपके ब्रेन को इंटेंस फोकस के लिए ट्रेन करेगा। 4 रिवॉर्ड योरसेल्फ आफ्टर वर्क, नॉट बिफोर। पहले काम फिर डोपामीन। यही गोल्डन रूल है। जब आप मेहनत के बाद रिवॉर्ड लेते हैं तो आपका ब्रेन रियल सैटिस्फैक्शन फील करता है। की टेकअवेज। डिटॉक्स एक रीसेट है, लेकिन लॉन्ग टर्म फोकस एक लाइफस्टाइल है। अपने रूटीन को कॉन्शियसली डिजाइन करें ताकि पुरानी डिस्ट्रैक्शंस दोबारा वापस ना आए। डीप वर्क, माइंडफुल ब्रेक्स और डिलेड ग्रेटिफिकेशन, यही 3 टूल्स आपको कंसिस्टेंट और क्लियर माइंडेड बनाए रखेंगे। दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं इस किताब के सबसे इंसाइटफुल चैप्टर पर, जहां डोपामीन डिटॉक्स को अब एक बार का इवेंट नहीं, बल्कि आपकी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाया जाता है। वेलकम टू चैप्टर 6 Integrating Dopamine Detox into Your Lifestyle for Long-Term Benefits, Embedding Detox into Your Daily Life। ट्रांसफॉर्मेशन तब तक इनकम्प्लीट रहती है जब तक आप उसे अपनी डेली लाइफ में इंटीग्रेट नहीं करते। डोपामीन डिटॉक्स को अगर आप हैबिट बना लें तो आपकी लाइफ में क्लैरिटी, डिसिप्लिन और एनर्जी का फ्लड आ जाएगा। इस चैप्टर में थिबो मोरिस समझाते हैं कि डोपामीन डिटॉक्स को एक बार करके छोड़ देने से आपको सिर्फ शॉर्ट टर्म बेनिफिट मिलेगा, लेकिन अगर आप इसे अपने रूटीन और माइंडसेट में वीव कर दें तो ये आपके माइंड की डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग बन जाती है। ऑथर हमें 4 स्मार्ट तरीके बताते हैं डिटॉक्स को लाइफस्टाइल में फिट करने के लिए। 1 क्रिएट वीकली और मंथली डिटॉक्स डेज। हर हफ्ते एक दिन, जैसे संडे, या हर महीने 2 दिन प्योर डिजिटल डिटॉक्स के लिए रखें। नो स्क्रीन, नो स्टिम्युलेशन, सिर्फ आप, आपका माइंड और रियल दुनिया। 2 डिजाइन योर एनवायरनमेंट टू सपोर्ट डिटॉक्स। एनवायरनमेंट को डिस्ट्रैक्शन फ्री बनाओ। फोन साइलेंट और इन अनदर रूम। नो नोटिफिकेशंस। क्लीन वर्कस्पेस। क्लियर बाउंड्रीज, जैसे नो स्क्रीन बिफोर 9 AM। 3 प्रैक्टिस माइंडफुलनेस डेली। हर दिन कुछ टाइम माइंडफुल एक्टिविटी के लिए निकालें, जैसे मेडिटेशन, जर्नलिंग या सिर्फ चुप बैठना। ये माइंड को धीरे धीरे ओवर स्टिम्युलेशन से बचाता है। 4 ट्रैक योर डोपामीन ट्रिगर्स। एक डोपामीन जर्नल में जिस करो, जहां आप ये लिखो कि कब, क्यों और कैसे आप ट्रिगर होते हो, ताकि आप अवेयर बन सको और खुद को बेहतर मैनेज कर सको। की टेकअवेज। डिटॉक्स को टेम्पररी ट्रीटमेंट नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनाओ।
वीकली डिटॉक्स, माइंडफुल रिचुअल्स और स्मार्ट बाउंड्रीज से आप एक काम, क्लियर और फोकस्ड इंसान बन सकते हैं। हर बार जब आप बोर्डम टॉलरेट करते हो, आपका ब्रेन और ज्यादा पावरफुल बनता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आ चुके हैं इस किताब के आखिरी और सबसे इंस्पायरिंग चैप्टर में, जहां थिबॉट म्यूरीज हमें एक फाइनल रिमाइंडर देते हैं कि डोपामीन डिटॉक्स कोई ट्रेंड नहीं, बल्कि एक लाइफ चेंजिंग प्रोसेस है अगर आप इसे सीरियसली फॉलो करें। कंक्लूजन, फाइनल थॉट्स एंड टेकिंग इट फॉरवर्ड। आपका माइंड आपकी सबसे कीमती संपत्ति है, और अगर आप उसे हर सेकंड किसी स्क्रीन या स्नैक के हाथों बेचते रहेंगे तो आप अपनी पोटेंशियल से बहुत दूर चले जाएंगे। डोपामीन डिटॉक्स वो रास्ता है जो आपको वापस खुद से मिलवाता है। इस फाइनल चैप्टर में ऑथर हमें इनवाइट करते हैं एक ऐसी लाइफ की तरफ जहां क्लैरिटी, फोकस और इनर पीस हमारी डिफॉल्ट स्टेट बन जाए। थिबॉट साफ कहते हैं, डोपामीन डिटॉक्स करना आसान नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया आपको कॉन्स्टेंटली स्टिमुलेट करने में लगी हुई है। लेकिन यही तो आपकी पावर है कि जब बाकी सब डिस्ट्रैक्शन में उलझे हों, तब आप इंटेंशनली अवेयर और सेल्फ कंट्रोल्ड बने। ऑथर सजेस्ट करते हैं कि डिटॉक्स को आपको सिर्फ हैबिट नहीं, बल्कि आइडेंटिटी बनाना है। आप वो इंसान बनिए जो अपनी एनर्जी को कंट्रोल करता है, जो बोर्डम से भागता नहीं, उसे एक्सेप्ट करता है, जो डीप वर्क और डिलेड ग्रेटिफिकेशन को वैल्यू करता है, और जो अपनी अटेंशन को सबसे कीमती चीज मानता है। फाइनल रिफ्लेक्शन एक्सरसाइज, जो से अपना एक पर्सनल डिटॉक्स प्लान बनाओ, अपने टॉप 3 डोपामीन ट्रिगर्स लिखो और अगले 7 दिन में एक डिटॉक्स डे जरूर रखो। ये छोटा स्टेप एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत हो सकती है। फाइनल टेकअवेज, डोपामीन डिटॉक्स कोई ऑफ स्विच नहीं, ये एक स्लो रीवायरिंग प्रोसेस है। जब आप ओवर स्टिम्युलेशन से बाहर आते हो तो आप अपने असली क्रिएटिव और फोकस्ड वर्जन से जुड़ते हो। इस किताब का असली असर तभी आएगा जब आप इसे प्रैक्टिस में बदलोगे। और इसी के साथ खत्म होती है थिबॉट म्यूरीज की पावरफुल बुक डोपामीन डिटॉक्स, एक ऐसी किताब जो न सिर्फ समझाती है बल्कि एक्शन लेने के लिए इंस्पायर भी करती है। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, माइंडसेट पीडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दिमाग का लॉक सिर्फ किताब से होगा अनलॉक जब आपके हैं थली जीन वीडियो में। दोस्तों, थैंक्स फॉर